हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर के, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए थे आयुपैक नोमेनक्लेचर के। तो देखो ये आयुपैक नोमेनक्लेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इसका हमें आयुपैक नेम लिखना है। तो देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने किया था कि ये रिंग से जुड़ा है। जब रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो तो उसका नेम इस तरह से लिखते हैं, साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइक्लोएल्केन यानी कि जो ये पूरा पार्ट है हमारा, इसका हमारा नाम लिखना है हमें। अब इसका नेम लिखने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जहां पे हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो नंबरिंग देखो यहाँ से स्टार्ट होगी फर्स्ट, उसके बाद हमें लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। तो इस साइड जाएंगे 2 3 4 5। अब हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना सबसे पहले, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। 2 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है। अल्फाबेटिक वाइज लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट बचा है नहीं। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या हमारी ये जो रिंग है साइक्लिक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की, तो क्या लिख देंगे पीछे, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन 1 ऑप्शंस में दिया नहीं हुआ था। तो नॉर्मली मैंने बताया हुआ वीडियोज में भी कि अगर 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो नेम क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये वाला कंपाउंड आया था 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, JEE मेंस 2020 के अंदर। और लास्ट वाला जो मैंने बताया था वो आई थिंक गलत हो गया, वो मैंने 6 सितंबर लिख दिया, वो किसी दूसरी डेट का था आई थिंक। कोई बात नहीं, आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही था। तो देखो इसमें हमें इसका आयुपैक नेम लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें देखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी ही कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और लॉन्गेस्ट चेन तक जाएंगे 2 3 4 5। अब देखो इस साइड भी 6 है और इस साइड भी 6 है। ठीक है, अगर हम इस साइड में अगर 6 लिख देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हैं चेन पे, एक तो ये मिथाइल यहाँ पे जो CH3 है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन अगर मैं इस साइड नंबरिंग लिख देता हूँ 6, तो देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल, एक ये मिथाइल, और 6 नंबर पे ऑक्सो। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। जब सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन हो तो उसको मेन चेन मानेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो ये हो गई हमारी मेन चेन। अब इसका नेम कैसे लिखना, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो 2 और 5 पे मिथाइल है, इसको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और 6 पे क्या है, ऑक्सो। तो नेम कैसे लिखेंगे, देखो 2 5 डाई मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अल्फाबेटिक, और अल्फाबेटिक वाइज सब्स्टिट्यूएंट लिखने टाइम ये जो डाई ट्राई होते हैं इनको नहीं देखते, इससे आगे वाले अक्षर को देखते हैं। ये M से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो O से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो। अब है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या हमारी मेन चेन साइक्लिक है, नहीं, तो साइक्लो नहीं लगेगा। वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो क्या लगेगा, हेक्स। अब क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे, 3 पे, 3 इन। और उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो है फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 ओइक एसिड लिख सकते हो, लेकिन अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप होता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये लिख सकते हैं 1 3 इनोइक एसिड।
ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 12 अप्रैल इवनिंग 2019 के अंदर। इसमें भी आयुपैक नेम हमें लिखना था। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमें आयुपैक नेम लिखना है। मैंने आपको बताया हुआ कि जब एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं तो नेम कैसे लिखते हैं, नेम लिखते हैं एल्कीनाइन, इस तरह से नेम लिखते हैं। जो वर्ड रूट है कार्बन का, उसके बाद इन, उसके बाद आइन। ई का ई गायब कर दिया है क्योंकि दो वावल एक साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाता है। तो देखो इसका नेम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम देखेंगे इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। अब सवाल ये है कि किस साइड से नंबरिंग हम स्टार्ट करें, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से या डबल बॉन्ड की साइड से। तो आपको बताया हुआ है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो प्रेफरेंस देनी है हमें डबल बॉन्ड को, अगर सेम नंबर मिल रहा है दोनों को, ठीक है। नहीं तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना। तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद नेम लिखेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। 3 पे मिथाइल है, 4 पे कौन सा है, 1 2 3 मिथ इत प्रोप, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। पहले कौन लिखा जाएगा, मिथाइल वाला। तो देखो 3 मिथाइल, पहले ये लिख दिया। उसके बाद 4 पे कौन है, 4 प्रोपाइल, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। क्या हमारी मेन चेन साइक्लिक है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन की चेन है, हमारी 8 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्ट। उसके बाद क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, 1 इन, ठीक है। और ई एन ई होता है लेकिन आगे आइन आएगा इसलिए इस ई को हटा देंगे। अब वाई एन ई लगाते हैं हम एल्काइन के लिए, कौन सी पोजीशन पे, 7 पे, 7 आइन। तो क्या नेम बन जाएगा इस कंपाउंड का, 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्ट 1 इन 7 आइन। आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2019 9 अप्रैल मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आयुपैक नेम लिखना था। तो हम नेम कैसे लिखेंगे, देखो आप ये तो या कर सकते हो कि इसको टोल्विन मान लो, CH3 बेंजीन के ऊपर लगा, उसके हिसाब से नंबरिंग कर दो। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शंस में था ही नहीं। ऑप्शंस में तीनों को सब्स्टिट्यूएंट मान के लिखे हुए नेम थे। अब तीनों को जब सब्स्टिट्यूएंट मान के हम नेम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गई नंबरिंग। अब हम इसका नेम लिखेंगे। देखो सबसे पहले 1 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, 2 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल और नाइट्रो में से पहले मिथाइल वाला आएगा, 1 मिथाइल। उसके बाद कौन सा आएगा, 4th पोजीशन पे नाइट्रो। उसके बाद क्या हमारी मेन चेन साइक्लिक है, हाँ इसका स्पेशल नेम होता है क्या, बेंजीन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका नेम लिखना है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2021 के अंदर 26 फरवरी के और इवनिंग शिफ्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ये आपके सामने कंपाउंड लिखा है इस तरह से, ये मैंने हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिख दिया पर उन्होंने ऐसे लिखा था CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन है A, ये कार्बन है B, ये कार्बन है C, ये कार्बन है D। और इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी, ठीक है। तो इन सभी की पूछी गई थी हाइब्रिडाइजेशन बताओ हर एक कार्बन की क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने किया हुआ है किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम हर एक कार्बन के। मैंने बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा
पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, और ये फोर्थ कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो एक S होता है, 3 P होते हैं और 5 D होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड आए हैं इसके, 3। लोन पेयर नहीं है कार्बन पे तो 3 काउंट करो यहाँ से, 1 2 3। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कार्बन की, sp2। अब इस कार्बन के देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, बाकी दोनों पाई बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा होता है 1 पाई, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 sp। इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ से काउंट करो 3, 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2। इसके सिग्मा बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 काउंट करो, 1 2 3 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। नॉर्मल आप बोर्ड लेवल की बुक्स पढ़ के भी इनको तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।